ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कामना के साथ इस वीडियो को शुरू कर रही हूं कि मां पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत पूजन की संपूर्ण पूजा विधि करके शेयर करने जा रही हूँ। किस प्रकार से आप घर में करवा चौथ का व्रत करेंगे। दोस्तों, अगर व्रत आप अकेले कर रहे हैं, किस प्रकार से पूजन में आप करवा फेरेंगे, माता से सुहाग आपको किस प्रकार से लेना चाहिए, पूजन आज के दिन किस प्रकार से होती है, किन देवी देवताओं की होती है, जो भी जरूरी सामग्री है देखिए वो अलग से मैं शेयर कर चुकी हूँ। पूजन के समय आपको जो भी जरूरी चीजें चाहिए होगी वो सभी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से व्रत पूजन के इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। किसी भी तरह की अन्य जानकारी भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर भी जरूर पूछें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो चलिए अब मैं पूजा विधि शुरू करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से मैंने पाटा अब लगा लिया है। आज करवा माता की पूजा होगी। करवा चौथ व्रत पूजन जब हम करते हैं तो एक बार फिर से दिशा ध्यान रखते हैं। पूर्व या उत्तर की दिशा में आपको ये पाटा लगाना है। आप इस स्थान को पहले से ही पवित्र कर लें, गंगा जल से स्थान को पोंछ लें, धोकर साफ कर लें। उसके बाद अपना लकड़ी का पाटा रखें। लकड़ी के पाटे पर देखिए आप पीले या लाल रंग के वस्त्र रख सकते हैं। अब इसके बाद इस पाटा पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि करवा चौथ माता की यहाँ पर जिस तस्वीर में भगवान शिव का पूरा परिवार है, चौथ माता है, चंद्रमा, सूर्य और कथा के सभी पात्र हैं, उनकी एक फोटो यहाँ पर रखी है। और आज के दिन जो हम पूजा आराधना करते हैं वो भगवान शिव का, माँ पार्वती का पूरे परिवार सहित गणपति, कार्तिकेय, नंदी। तो देखिए मेरे पास प्रतिमा है तो मैं इनका पूजन ही करूंगी विधि विधान से। पूजन में कभी भी हम गणपति का आह्वान सर्वप्रथम करते हैं तो गणपति अलग से मैंने एक सुपारी की बनाई है, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। आप चाहें तो आपके पास जो प्रतिमा है उसे भी अपने पूजन में रख सकते हैं। यहीं पर देखिए मैंने अपना सिंधौरा भी रख लिया है और चौथ व्रत की जो कथा है वो भी रख ली है। ये एक अष्टदल कमल मैंने बनाया है। यहाँ पर दीप देव का आह्वान करूंगी मैं। यहाँ पर जो थाली है दीपक की वो रखूंगी। साथ ही यहाँ पर कलश की स्थापना होगी। कलश हमेशा दाईं तरफ में लगाती हूँ और दीपक भगवान के बाईं तरफ। तो कलश यहाँ पर इसके लिए भी आज मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। आज का जो अष्टदल कमल है ये गेहूं का है। आज की पूजा में देखिए गेहूं का, हम अन्य अनाज भी ले सकते हैं, चावल का भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं ही मुख्य तौर पर उपयोग में आता है तो हमने ये कर लिया है। तो ये सभी तैयारियां हो गई है। अब तैयारी हो गई है भगवान शिव की अभिषेक की। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अभिषेक हमें करना ही है। तो ये देखिए पंचामृत मैंने तैयार कर लिया है और ये है गंगा जल। देखिए गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल ले सकते हैं। अब भगवान शिव का अभिषेक करें उससे पहले कलश बना करके मैं स्थापित कर देती हूँ, दीप प्रज्वलित कर देती हूँ, तब पूजा को आगे बढ़ाऊंगी। तो कलश के लिए देखिए पहले से ये पूरा पात्र में जल से मैंने भरा हुआ है। आपको देखिए जल पात्र जब भी कलश बनाते हैं ना तो स्टील का अवॉइड करना है। एक स्वास्तिक बना लें, गले में ये कलावा, रक्षा सूत्र जरूर डालें। कलश में डालने के लिए देखिए सामग्री बहुत बार दिखा चुकी हूं मैं। अक्षत है, सुपारी है, हल्दी की गांठ है, सिक्का है और ये फूल, ये जरूरी सामग्री है। अन्य बहुत सारी चीजें हम डालते हैं लेकिन आज की पूजा में हम यही डालते हैं। सभी चीजों को मैंने डाल दिया कलश में। अब इसके बाद कलश के ऊपर के लिए ये पूर्ण पात्र हम सभी जानते हैं जरूरी है। तो पूर्ण पात्र रखने के पहले ये आम के पत्ते जो नव पल्लव है ये मैं रख दूं और इसके ऊपर से ये पूर्ण पात्र और कलश को इस तरीके से पहले से देखिए मैंने जो आम के पत्ते हैं उन पर भी टीका लगा दिया है और आप इस तरीके से इसको अलग अलग करके सजा लें तो ये सुंदर हो गया। आज की पूजा में हम श्री कलश ही बनाते हैं। तो श्री कलश बनाने के लिए हम सभी जानते हैं हमें एक पानी वाला नारियल चाहिए। तो इस नारियल को अब स्थापित कर देते हैं। नारियल का ये जो नेत्र है अपनी तरफ रखें, कभी भी ऐसे नहीं रखना है। ये बहुत बार मैंने बताया है, फिर से बता देती हूँ। तो इस तरीके से इस कलश को हमने तैयार कर लिया। अब ये जो कलश है इसे जो हमने अष्टदल कमल बना के रखा है उस पर स्थापित कर देते हैं और फिर पूजा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये कलश स्थापित हो गया। तो देखिए इस तरीके से दीपक भी प्रज्वलित कर लिया, धूप प्रज्वलित कर लिया है, कपूर रखा है, ये आरती में उपयोग करेंगे। और जो ये एक अष्टदल कमल और मैंने बना रखा है भगवान की बाईं ओर, यहाँ पर अब इस जो आरती की थाली है, जो दीपक की थाली है, उसे स्थापित कर देती हूँ।
दोस्तों अब पूजा शुरू करने के पहले दीप देव का पूजन कर लेंगे, तब पूजा को अभिषेक के साथ आगे शुरू करेंगे। तो एक इसके लिए फूल ले लें, थोड़ा सा अक्षत और कुमकुम लेके हम दीप देव का आह्वान करके पूजन कर लेते हैं कि हमारे इस पूजा में हे दीप देव आप सम्मिलित हों और हमारे इस पूजा को देवताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि अग्नि से ही हमारी पूजा आगे पहुंचती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अग्नि को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करके अपनी इस पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो अग्निदेव को प्रणाम करने के बाद अब करते हैं अभिषेक। तो भगवान शिव के अभिषेक के लिए तैयारियां हो गई हैं। ये देखिए आचमन है कुशा का। तो सबसे पहले तो 4 बार हम आचमन करते हैं जल से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसी तरह भाव कर लेते हैं करवा माता का, उनके आचमन का, और भाव कर लेते हैं गणपति को हमने यहाँ पर विराजमान कराया है। आप चाहें तो गणपति को देखिए अलग से ना कराएं, क्योंकि गणपति इसमें है, इस फोटो में भी है और प्रतिमा में भी है। अब करेंगे दूध से, पंचामृत से या गंगा जल जो आपके पास है उससे अभिषेक। सबसे पहले गणपति का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब आज की पूजा में आप आसनी में देखिए, या तो जैसे हर बार की तरह फूलों की आसनी दे, चावल की आसनी दे। आज जैसे गेहूं उपयोग में मैं ला रही हूँ तो गेहूं की आसनी भी मैं दे सकती हूँ। और आज की पूजा में दरअसल में विधान भी है गेहूं की आसनी देने का ही। ये आम तौर पर जब इसकी शुरुआत हुई थी ना करवा चौथ व्रत की, तो गेहूं के ढेर पर ही चौथ माता को, गौरी माता को बिछा करके उनकी पूजा आराधना करते थे। तो मैं आसनी आज के दिन गेहूं की ही दे रही हूँ। तो चौथ माता की फोटो को आसनी दे दी। अब यहाँ पर भगवान शिव पूरे परिवार सहित इनको विराजमान कर रहे हैं, तो इनकी भी आसनी गेहूं की ही दी है। अब दोस्तों बारी आती है व्रत के संकल्प की, कि आज हम करवा चौथ के व्रत में है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है। यह व्रत मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ, उनके जीवन में उन्हें हमेशा सफलता हासिल हो, दीर्घायु हो, इस कामना से माता गौरी, माता चौथ, मैं आपके व्रत में आज निर्जल निराहार रह रही हूँ। या जिस भी प्रकार से शाम के समय देखिए करवा चौथ के व्रत में तो भोजन होता है, तो उसका मन ही मन ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। तो संकल्प के पान के पत्ते पर देखिए आपको सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, सिक्का और एक फूल ये रखनी है। और संकल्प हम आज की पूजन का एक साथ ही लेंगे, तो ये संकल्प का पान का पत्ता आप यहाँ पर रख दें। इसके बाद में दोस्तों हम पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सभी देवताओं का जो भाव है स्नान का हो ही गया है। कलश के ऊपर भी आप सभी देवी देवताओं का, इसमें क्योंकि हम जल कलश में आह्वान करते हैं तो इन पे भी स्नान का भाव कर दें। इसके बाद अब हम टीका करेंगे। तो देखिए आज के व्रत में भगवान शिव के पूजन में आप उन्हें रोली का टीका नहीं करेंगे, आप उन्हें टीका करेंगे सफेद चंदन का। तो आप चंदन का टीका करें। माता के लिए देखिए आप रोली का, कुमकुम का, हल्दी का, इन सभी चीजों का टीका कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम पूजनीय गणपति हैं, इनसे शुरू करते हैं। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। और जब भगवान शिव का हम टीका कर रहे हैं चंदन से, तो हम सभी देवी देवताओं का जो यहाँ पर विराजमान है, जैसे कि इसमें भी भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं, गणपति हैं, चौथ माता हैं, और यहाँ पर सूर्य और चंद्र हैं। अब सभी का जो भी है, इनमें जो कथा के पात्र हैं उन सब का हम टीका कर देते हैं, क्योंकि आज के दिन इन्हीं की कथा हम श्रवण करते हैं। बाद में कलश की आप पूजा भी कर लें। मैं रोली लगा रही हूँ सभी को। इसके बाद गणपति को यहाँ पर सिंदूर अर्पित हम करते हैं। माता को सिंदूर अर्पित कीजिए। माता से सुहाग हम बाद में लेंगे, अभी हम माता को सिंदूर अर्पित कर देते हैं। आमतौर पर पूजन में जब हम माताओं को सिंदूर अर्पित करते हैं तभी उनसे सुहाग ले लेते हैं। और जो भी यहाँ पर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको सिंदूर हमने कर दिया। अब आज की पूजा में भगवान शंकर को हल्दी हम नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन गणपति को और माता को हल्दी अर्पित करते हैं, गौरा माता को, और यहाँ पर चौथ माता को भी अर्पित कर लेंगे। भगवान शिव को जब भी आप अक्षत अर्पित करें तो उसे जरूर गीला कर लें। गणपति को पहले, भगवान शिव को पूरे परिवार सहित,
और इस प्रतिमा में सभी देवी देवता हैं उनको भी अर्पित कर लिया। अब हम गणपति को यज्ञोपवीत देंगे। इसके बाद भगवान शिव को, देखिए भगवान शिव को सफेद यज्ञोपवीत दे रहे हैं और गणपति को पीला यज्ञोपवीत मिला तो वो दे रहे हैं। और आप चाहें तो कलावारूपी वस्त्र ही यहाँ पर वस्त्र स्वरूप दे सकते हैं, या आप चाहें तो वस्त्र लेकर आए हैं अलग से तो आप वो वस्त्र दीजिए। अब देखिए ये चुनरी मैं लेकर आई हूं, तो एक जो चुनरी है यहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती, जो शिव परिवार हैं उन्हें अर्पित करती हूँ, और दूसरी चुनरी चौथ माता और जो ये फोटो है उसमें सभी लोग हैं उसमें अर्पित कर देती हूँ। तो इस तरह से ये दूसरी चुनरी अर्पित कर दी उस फोटो में। अब ये देखिए माला अर्पित कर रही हूँ, जो भी माला मिले आप अर्पित कीजिए। यहाँ पर भगवान शिव भी हैं, तो मैंने ये सफेद यहाँ पर फूल मिले तो मैंने ये ढूंढ कर माला ली है, क्योंकि इसमें गणपति भी हैं तो मैंने अर्पित किया पहले उन्हें। और गणपति के नाम से देखिए एक अलग से भी आपको माला जहाँ पे आपने आह्वान किया है वहां पर अर्पित करें। कलश देव पर भी सभी देवी देवता का हम कलश में ही आह्वान करते हैं तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारे पास पूजा का कैलेंडर है जिसमें कि सभी देवी देवता हैं उन पर भी हम माला अर्पित करेंगे। भगवान शिव की आज पूजा कर रहे हैं तो आग के फूल मिल गए हैं तो भगवान शिव को आंकड़े के फूल अर्पित कर रही हूँ। अभी देखिए आज माता गौरा के लिए, पार्वती माता के लिए नहीं मिला गुड़हल का फूल, तो गुलाब का फूल, लाल फूल माता को अर्पित कर देते हैं। चौथ माता को और इस फोटो में भी अन्य देवियां हैं उनको भी अर्पित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए चौथ माता की किताब जो है ना, कभी भी व्रत की किताब को हमें जरूर पूजना चाहिए, तो इनका भी टीका हमें जरूर करना चाहिए। तो टीका करके आपने वहां पर भी फूल अर्पित कर दिया। जो फूल बचे हैं आप अच्छे से उनसे सजा लें। हमारा जो पाटा है जितना सुंदर सजता है उतना ही अच्छा पूजन में हमें लगता है। अब दोस्तों कमल का फूल मिल गया है तो कमल का फूल भी भगवान शिव को, मैया पार्वती को बहुत प्रिय है, अर्पित कर दीजिए। धतूरा मिल गया है तो धतूरा भी अर्पित कर देते हैं। देखिए जो चीजें उपलब्ध हो जाए, और भगवान को देखिए ये चीजें बहुत प्रिय है तो अर्पित कर रही हूं मैं। पत्ता आग का है उसे भी अर्पित कर दिया। ये आपको बेलपत्र आज की पूजा में जरूर अर्पित करना चाहिए, तो बेलपत्र अर्पित करें आप, जितने मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए। बेलपत्र को धोकर पहले से साफ करके इस पे आप चाहें तो जरूर चंदन से टीका लगा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से बेलपत्र जो भी मिला मुझे, मैंने वो बेलपत्र अर्पित किया है। अब बारी आती है दोस्तों करवा की। तो करवा आज की पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज करवा चौथ की व्रत में देखिए करवा जो होता है ना, इसी पात्र को कहते हैं ये करवा है। इसमें एक ये टोटी होती है, एक छेद होता है जिससे जल अर्घ देते हैं हम, तो जल इसी से निकलता है, क्योंकि एक धार से जल हमें चंद्रमा को अर्घ देते समय निकलना चाहिए। तो ये हो गया करवा। दोस्तों दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है करवा के साथ वो है सीख, सरई जिसे हम बोलते हैं। तो ये 4-4 की संख्या में 2 करवा यहाँ पर मैं ले रही हूँ, तो दोनों के लिए ये सरई सीख है। अब बहुत महत्वपूर्ण ये कि करवा में आपके यहाँ क्या भरा जाता है। देखिए करवा में सर्वप्रथम तो जल भरा जाता है। तो आज जो मैं पूजा विधि करके आपको दिखा रही हूँ, जो सबसे प्रचलित है पूजा विधि वही करके दिखा रही हूँ, जिसमें कि करवा में जल ही भरा जाता है। वरना देखिए करवा में हमारे यहाँ पंचमेवा भरा जाता है, किन्हीं के यहाँ गेहूं भरा जाता है, किन्हीं के यहाँ पोहा, ये जो चिड़वा है ये भरा जाता है। तो आपके यहाँ आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो भरा जाता हो आप उस करवे में भरेंगी, चाहे पंचमेवा, चाहे मिठाई, चाहे चिड़वा या गेहूं। अब ये एक अन्न जो है, एक अनाज जो है यहाँ पर मीठा रख करके रखा जाता है चौथ माता के पास में। तो इस प्रकार से या तो आप करवे में भर दे या एक बड़ी ढेर लगा करके, मैंने हालांकि आसन आज दी है, आप ढेर लगा करके चौथ माता को इसी पे स्थापित कर दे गौरा माँ को, या आप अलग से ऐसे रख लें क्योंकि ये बायना में दान में दिया जाता है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से इसे अब अलग से यहीं पर मैं रख देती हूँ साइड में। अब दोस्तों आज इन दोनों करवों में मैं जल भरूंगी। अब ये 2 करवा मैंने क्यों लिया है मैं ये आपको बता दूं। देखिए एक करवा तो सास को बायना में जाता है और एक करवा वो होता है जो कि जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो दोनों करवों में मैं जल भर देती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ।
तो दोस्तों देखिए, 2 करवे जो मैंने बताए बना रही हूँ, तो इसमें दोनों में अब मैंने जल भर लिया है। अब दोनों में जो जल है उसको बंद करने के लिए आपको ये सरई डालनी है 4-4। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए कई लोग इसमें जैसा मैंने बताया ना अनाज भरते हैं, तो एक अलग से इस प्रकार से जो ये चंद्र पूजन की थाली है, इसे मैंने अभी नहीं सजाया है, मैंने रखा है पूजा में। इस तरह का एक पात्र इसमें भी होता है, इसमें जल भरकर ले जाते हैं और इसी से चंद्रदेव को अर्घ देते हैं चंद्र पूजन के बाद में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें आपने अन्न भरा और इस पात्र से आपने अर्घ दे लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस करवे के ऊपर में अंदर में आपने जल भरा, ऊपर में आपको इसका ये ढक्कन रख देना है और इस पर आपको कुछ मीठा जरूर रखना है। तो इसके बाद में आपने दोनों करवे पर एक एक लड्डू रख दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर आपके यहाँ अनाज का रिवाज है तो आप थोड़ा सा पोहा रख दें। आप चाहें तो इसके ऊपर भी अन्न रख सकते हैं, तो ये भी, इसको भी एक विधि ही मानी जाती है। इस पे आपने पोहा रख दिया, ये चिड़वा जिसे हम कहते हैं। दूसरे करवे पर भी, दोनों करवे, जो 2 करवे आपको बनाने हैं, दोनों एक जैसे ही बनाने हैं। एक सास का बायना और एक आपका करवा, दोनों करवे एक जैसे ही आपको बनाने हैं, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए, ये दोनों करवा मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये दोनों जो टोटी हैं, इसमें मैंने ये सीख सरई लगा दी है, जल भरा है, ऊपर पोहा और कुछ मीठा। तो ये दोनों करवे बिल्कुल एक जैसे बनके तैयार हैं। तो अब भगवान का भोग लगा देते हैं। अब थोड़ा एक तरफ कर देती हूँ मैं एक करवा और एक करवा एक तरफ कर देते हैं। दोस्तों अब दोनों करवे तैयार कर लिए, अब भोग लगाते हैं सभी देवताओं को। तो भोग में आज सफेद मिठाई गणपति को भी, भगवान को, और यहाँ पर पूरे जो फोटो में भगवान है तो सभी को दिखा करके आपने एक सफेद मिठाई का भोग लगा लिया। गणपति की पूजा में लड्डू मैं रखती हूँ तो लड्डू का भोग लगा लिया। आज की पूजा में दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। आज देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में जो बनता है, हलवा पूरी मिठाइयाँ, नमकीन भी देखिए भोग में अर्पित किया जाता है। तो आज के दिन अगर शुद्धता से, सात्विकता से जो आपके घर में हलवा पूरी खीर वगैरह बनती है, तो वो आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। करवे की थाली पे भी रखा जाता है, सास की बायने में भी जाता है, तो आप उन चीजों को भोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम फल और मिठाइयों का भोग लगाते हैं, तो मैं वही लगा रही हूँ। मिठाइयां भोग में अर्पित की हमने, और ये जो सीजन के फल मिल जाए, तो आपको एक नारियल आज की पूजा में जरूर रखनी है, तो वो मैंने रख लिया है। तो फल अर्पित कर लिया हमने। अब बारी आती है, जो आपने शादी का जोड़ा आपकी है, या फिर आप चुनरी ओढ़कर ही हर साल व्रत करते हैं, तो आप अपनी चुनरी जरूर ओढ़ लें। और जो शादी का सिंदूरा है, देखिए पीला सिंदूर हमारी शादियों में हमें चढ़ता है, ससुराल पक्ष से आता है और पूरे जीवन भर हम इसे अपने संजो कर रखते हैं। जब भी सुहाग से संबंधित कोई व्रत आता है, तब वहां हम निकाल कर इसे रखते हैं। उस दिन तो हम अपनी ये शादी में चढ़ाए हुए सिंदूर को ही जरूर लगाते हैं। तो आज के दिन हमें यही सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। दोस्तों अब ये है सास का बायना। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने एक साथ रखी है चीजें, इसमें मैंने 2 सिंदूर रखी है, 2 बिंदियां रखी है। जो आपने भी चीजें रखी है वो आप एक माता के सामने रखेंगे, जो आप अपने उपयोग में लाएंगे। और आपका जो सास का बायना है, वो सास के बायने पर अब इसी जो थाली है, जिसमें कि मैंने अपनी सास के लिए साड़ी रखी है, चूड़ी रखी है, बिंदी, महावर, मेहंदी, जो भी उन्हें पसंद है, कुछ चीजें ऐसे आप रखें, इस पर दक्षिणा रखें। और जो आपका करवा है, वो इस पर करवा भी आपको रखना होता है। तो ये देखिए, ये 2-2 चीजें मैंने रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर माता के सम्मुख मैं रखूंगी और मैं बाद में ये अपने लिए भी उपयोग में लाऊंगी। तो सास की थाली में पूरा एक सेट होना चाहिए, इस पर आप करवा रखें। और जो भी देखिए घर में बनती है, जो मिठाइयाँ, पकवान, वो भी आज के दिन आपको यहाँ पर सास को रखकर ये देना चाहिए। और उसके बाद में उन्हें, जब आप चंद्रमा को अर्घ देकर आते हैं, तब उनके चरण स्पर्श कर ये सास का बायना आप उन्हें दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के पूजन में, करवा चौथ व्रत के पूजन में दोस्तों, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो माँ को इस प्रकार से आप ये पूरी सुहाग की जो थाली है, ये आप दिखाएं और इसे भी
आज के पूजन के लिए आपको रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसे हमें बहुत ध्यान में रखना है। दक्षिणा, दक्षिणा उन्हीं में से एक है। दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा है, जब हम भगवान को निमंत्रित करते हैं, उनका पूजन करते हैं घर बुला करके, तो कुछ भी श्रद्धा स्वरूप दक्षिणा आपको रखना है। पूजन के बाद भोग हमने अर्पित कर दिया, तो मुख शुद्धि का ये पान है जिस पर लौंग, इलायची रख करके आपको अर्पित करना है। इस पान पर सुपारी देखिए मत रखिएगा, सिर्फ लौंग और जोड़े से मैंने लौंग इलायची रखी है, वही रख करके आपको अर्पित कर देना है। यहाँ पर देखिए सभी देवी देवताओं के लिए मैंने एक ही रखा है, आप चाहें तो अलग-अलग भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है पूजन विधि, देखिए इसके बाद ये संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ते हैं। सामूहिक रूप से आप कर रहे हैं, आप वहाँ पर सुन भी सकते हैं। तो कथा सुनने के लिए आपको चाहिए गेहूं के 7 दाने। तो 7 दाने, या फिर देखिए आपके यहाँ अगर रिवाज में है तो कई लोग 14 दाने भी यहाँ पर रखते हैं अपने हाथ में। तो 14 दाने आपने गेहूं के रख लेने हैं। इसके बाद में आप एक फूल रख लें। फूल रखने के बाद में दोस्तों आपको दाहिने हाथ में ये गेहूं के दाने और फूल रखना है, और उसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा आपको पढ़नी है। या आप सुन रहे हैं तो आप ये गेहूं के दाने रख लें। इसके बाद इन गेहूं के दानों को जब आपने कथा संपन्न कर ली, कथा पूरी पढ़ ली, उसके बाद में आपने इन गेहूं के दाने को अपने आंचल में जो आपका कपड़ा है उसमें रख लेना है। शाम के समय इसी प्रकार से आपको करवा में, जिस करवे से आपको अर्घ देना है, उस करवे में इन गेहूं के दाने को, फूल को रख देना है। उसी से अब आप अर्घ देंगे। तो पूजन विधि कथा के बाद संपन्न होती है और अब बारी आती है आरती की। अब आरती भी देखिए कई लोग क्या है कि इस पूजा को संपन्न करते हैं प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में इस पूजा को संपन्न करने के बाद में आरती कर लेते हैं और तब इंतजार करते हैं चंद्रोदय का, चंद्र पूजन का और उसके बाद पति पूजन का। लेकिन कई लोग चंद्रोदय के बाद, चंद्रमा को पूजने के बाद आते हैं, उसके बाद आरती करते हैं और उसके बाद ही इस व्रत को संपन्न करते हैं जलाचमन, जल छोड़ने के साथ में। तो आपके यहाँ जो भी रिवाज है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो आरती पहले संपन्न कर लें या फिर आप चंद्रमा का पूजन करके आए उसके बाद संपन्न कर लें। आज की आरती देखिए, आप गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद माता पार्वती की आरती करें। आरती में देखिए हमेशा दूसरे दीपक का इस्तेमाल करें। पूजा का साक्षी दीपक देखिए लगा हुआ है, ये दूसरा दीपक है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। भगवान शिव की पूजा में, मैया पार्वती की पूजा में कपूर से आरती आपको जरूर दिखानी है, तो आप उसका भी पहले से इंतजाम रखें। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे विधि विधान के साथ जो ये आज का व्रत पूजन होता है, करवा चौथ व्रत पूजन, वो संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इसी प्रकार से करवा चौथ व्रत में हमें संपूर्ण विधि अगर हम अपनाते हैं तो व्रत पूजन करना चाहिए। देखिए संक्षिप्तता से आप व्रत पूजन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी विधि है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो पूरी विधि के साथ अगर हम व्रत पूजन करते हैं तो पूरा फल भी हमें उस व्रत का, पूजन का प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे अपने परिजनों तक, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।